گڈ مارننگ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور دوستو، میں پادری سلمان یوسف ہر روز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں نان بقا یعنی اس مارننگ ڈیووشن کی اس نشست کو، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو بینگ اے بلیور اٹرنٹی کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، اس سفر میں ہم اپنے کیپٹن کو ہر روز گڈ مارننگ کہتے رہیں اور اپنے کیپٹن کی رہنمائی میں چلتے رہیں۔ اور ہمارا کیپٹن کون ہے؟ بے شک خدا ثالوث یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اور جب ہم اس اٹرنٹی کے اس سفر میں ہر روز آگے ایک قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں، تو اگر ہمارا کیپٹن ہمارے ساتھ ہے، اگر اس کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو پھر یقیناً اپنی راہ سے بھٹک جانے کا احتمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج اسی سوچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس نئی صبح میں پھر سے حاضر، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اور اپنے لیے بھی یہ یقین دہانی اور یاد دہانی کرواتا رہوں کہ ہمارا کیپٹن جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے آگے آگے چلتا ہے، تاکہ ہم اپنی منزل سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ دوستو، آئیے ڈیووشن کا آغاز کریں اور اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا عظیم برحق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں، اور خداوند التجا کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما اور ہماری صبح کی اس ریاضت کو خداوند تو اپنے حضور مقبول ٹھہرا، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور دوستو، آئیے مل کر خداوند کے نام کو مبارک کہیں گے، اور بڑا ہی خوبصورت گیت اور بڑا ویل نون گیت جو کلیسیاؤں میں بہت عرصے سے گایا جاتا ہے اور ہم سب کو آتا بھی ہے، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہرا ہر سو چھایا ہے، وہ آیا ہے، یسوع آیا ہے۔ اور آئیے مل کر خداوند کی تعریف اور اس کی حمد کریں گے، اور کوائر کے ساتھ مل کے خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ ہاللویہ۔
खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए जो अभी हमने क्वायर के साथ मिलकर गाया। और यकीनन इस गीत के वसीले से आप लोगों ने ज़रूर बरकत पाई है। खुदावंद आप लोगों को ख़ास अपनी शफ़क़त और सलामती में यूं ही कायम और दायम रखे। और वक्त है कि हम खुदावंद के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज की मुकर्रर करदा तिलावत हम अपनी बेटी तमर अल्फेज़ के वसीले से सुनेंगे। और आइए खुदावंद के पाक शुक्रिया पास साहब। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से ज़बूर 19 और उसकी 14वीं आयत। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए खुदावंद, आए मेरी चट्टान और मेरा फिदनिया देने वाले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर, सेर कर, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस पुरफज़ल कलाम के हिस्से के लिए जो हमारे लिए तिलावत किया गया। और जिस वक्त हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम पर गौर करने को हैं तो इस तनाजुर में एक इंग्लिश पोइट जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उसका एक जुमला, उसकी एक सेइंग मुझे याद आती है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा, हमारे हर एक अमल की रूह जो है वो हमारी सोच है। यानी जो कुछ हम करते हैं, चाहे वो अच्छा अमल है या बुरा अमल है, हमारे हर अमल के पीछे हमारी सोच कारफरमा होती है। और ये हमारी सोच ही है जो दर हकीकत हमारे किसी भी अमल को, हमारे किसी एक्ट को, हमारे किसी काम को अच्छा या बुरा बना रही होती है। अगर जहन में पॉजिटिव थिंकिंग है तो एक्ट भी पॉजिटिव है। अगर जहन में मनफी ख्याल और मनफी सोच है तो हमारे अमाल जो हैं वो भी मनफी ही होंगे। और अगर आप बाइबल मुकद्दस की रूह से इस बात को देखें तो ये बड़ी गौरतलब बात है कि माजी में खुदा ने पानी के सैलाब के वसीले से इंसानियत को फना कर डाला। रीज़न क्या थी? उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? और मुहर्रिकात यही थे कि बनी नौ इंसान का गुनाह जब इस कदर बढ़ गया कि खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ, तो क्या खुदा ने किया कि तमाम इंसानियत को सिवाय चंद जानों के यानी नूह और उसके ख़ानदान के तमाम बनी नौ इंसान को पानी के अजाब से हलाक किया, फना कर डाला। तो गौरतलब चीज़ क्या है कि अगर खुदा माजी में गुनाह से इस कदर कराहियत करता था कि उसने तमाम तर इंसानियत को ही हलाक कर डाला, तो क्या आज वो गुनाह को बर्दाश्त करेगा? हरगिज़ नहीं। वो कभी भी गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा की निगाह, खुदा के कलाम के वसातत से क्या है कि उसकी निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो हर रोज गुनाह का ख्वाब देखते हैं, गुनाह को इमेजिन करते हैं, गुनाह को अपनी जिंदगी में उतारते हैं और फिर गुनाह करने के लिए नित नए मंसूबे घड़ते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि खुदा जो कि मुनसफ और आदिल खुदा भी है, जिसने अगर माजी में गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो ज़माना हाल और मुस्तकबिल में वो कैसे गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? ये नामुमकिन बात है। और अगर ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मौका मिल जाए, तो फिर वो गुनाह करने से चूकते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, गौरतलब बात यह है कि अमली एतबार से देखा जाए तो हमारे हर एक अमल के पीछे हमारी सोच जो है वो कारफरमा होती है। और अगर हमारे जहन में अच्छी सोच है तो हम अच्छा काम करेंगे, अगर बुरी सोच है तो भाई सीधी सी बात है कि हम बुरा ही काम करेंगे। चुनाचे आज जिस वक्त हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो खुदावंद की निगाह में हर वो शख्स जो गुनाह में मुब्तला है, खुदावंद की निगाह में हर वो शख्स जो गुनाह को घरने और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ़ अमल रहता है, यकीनन खुदा की निगाह में वो शख्स जो है वो नाराज़ है। और खुदा ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। गो के खुदा बार बार हमें मौके फराहम करता है कि हम अपने गुनाह से तौबा करें और खुदा उनकी तरफ लौट आएं।
लेकिन शायद उन बेशुमार और बहुत सारे लोगों में से जो हर वक्त गुनाह करने के दर पर रहते हैं, शायद चंद लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी की हकीकत को पहचान पाते हैं, जो नदामत का इजहार करते हैं अपनी बुरी रविशों पर। लेकिन दुनिया की बड़ी तादाद जो है वो गुनाह को करने में और गुनाह को अमली एतबार से अमली जामा पहनाने में मसरूफ अमल रहती है। तो मेरे दोस्तों, आज हमें क्या करना है? हम बहुत सारी दुआएं खुदा उनके हजूर करते हैं, हर रोज हम खुदा के हजूर हाजिर होते हैं, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और अपनी फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट खुदा उनके सामने रखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने खुदा उनके सामने ये रिक्वेस्ट भी रखी कि खुदावन तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर? ज़बूर नवीस की तरह क्या कभी हमने खुदावन से कहा, क्या है खुदावन तू हमारी जिंदगी को नया बना, तू हमारी जिंदगी को रोशन कर, तू हमें असर नौ मुस्तकीम रूह दे, तू हमारी जिंदगियों में एक पाक और नया दिल पैदा कर दे, ताकि हम गुनाह की तरफ जो है वो कभी मायल ना हो। हम ज़बूर नवीस की तरह ये बात खुदा उनके हुजूर बरमला इकरार करते हुए और दलेरी के साथ क्या कभी हम कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं? और मेरे दोस्तों, शायद ये रिक्वेस्ट, शायद ये मिन्नत और समाजत हम बहुत कम खुदा उनके हुजूर में रखते हैं। चुनाचे आज करना हमने क्या है कि याद रखिए कि हमने अपने आप को गुनाह से आजाद रखना है, अपने आप को गुनाह से अलग करना है। क्योंकि याद रखिए कि इब्लीस इस कदर शातिर है कि वो हमारे जहन की स्क्रीन पर ऐसे बहुत सारे गुनाहों को फ्लैश करता जाता है कि जब हम उस स्क्रीन पर उन गुनाहों को बार बार आते हुए देखते हैं तो गुनाह के अंदर एक ऐसी अजीब कशिश और लज्जत है कि इंसान वही काम करने की तरफ माइल होता चला जाता है। मसलन जो कुछ हम परसीव करते हैं, जो कुछ इब्लीस हमारे जहन की स्क्रीन पर फ्लैश करता है, वो हमें ये दिखाता है, हमें ये बताता है कि भाई अगर झूठ बोलोगे तो बहुत सारे मामलात में मुश्किल में फंसने से बच जाओगे। वो हमें कभी कभी इस तरफ भी ले जाता है कि भाई दूसरे के पास इतना माल है, तेरे पास कम है, तो छीन ले इससे या चुरा ले इसका माल। कभी कभी वो हमें बददयानती की तरफ माइल कर देता है, या इसके साथ साथ कभी वो हमें शहवत परस्ती की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है। और इसी तरह और लातादाद ऐसे गुनाह हैं कि जिनको वो हमारे जहन में नक्श करता है, और जब वो गुनाह की सोच जो है वो हमारे जहन में जो गुनाह नक्श हुए होते हैं, जो तस्वीर बनी होती है, जब हम उसको परसीव कर लेते हैं अपने जहन में, जब उसकी सोच हमारे ख्यालों में आती है, तो फिर हम क्या करते हैं? हकीकत में हम अपने उस ख्याल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्म हो जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। और मेरे दोस्तों, आज हमें करना क्या है? हकीकत में हमें अपने आप को गुनाह से अलग करना है, क्योंकि कब तक हम खुदा को आजमाते रहेंगे? माजी में अगर खुदा ने इतने बड़े तूफानी माहौल में इंसान को हलाक कर डाला, तो आज हम खुदा को ना आजमाएं, आज खुदा के कहर को आवाज ना दें और गुनाह से तौबा करें। सच्चे दिल से खुदावन के सामने झुकें और उससे कहें कि खुदावन तू मेरे ख्यालात और मेरे मुंह के अल्फाज और मेरे तमाम अमाल का जिम्मा ले और मुझे गुनाह से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें हर तरह के गुनाह से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को आज हमने समझना है, और अपने दिन का आगाज जब हम करने को हैं तो अपने दिन का आगाज इस बात से, इस सोच के साथ करें कि आज हम हर मुमकिन ये कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी में कोई गलती, कोताही और गुनाह सरजद ना हो। और इसी तरह से याद रखिए कि अपनी जिंदगियों का एहतसाब कीजिए कि कहीं हमारी ख्वाबगाह, कहीं हमारा लिविंग रूम जो है वो गुनाह के कचरे से भरता तो नहीं जा रहा, कहीं हमारा जहन जो है वो गुनाह की अमाजगा तो नहीं बन गया।
और अगर ऐसा है तो अभी और इसी वक्त तौबा कीजिए, यीशु पर ईमान लाइए। लेकिन अगर हम ये महसूस करते हैं कि मेरी ज़िंदगी गुनाह से मुबर्रा और दूर है और मेरी ज़िंदगी में गुनाह करने का इस्तेमाल यीशु के लहू के वसीले से बहुत कम है, तो यकीनन ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आज मेरे भाई मेरी बहन, हमने खुदावंद से ये अहद करना है कि खुदावंद, हम तुझसे ये अहद बांधते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू से हम हर रोज़ अपने आप को पाक करते जाएंगे और इब्लीस के किसी भी हथकंडे में हम शामिल नहीं होंगे, उसके बिछाए हुए जाल में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि तेरा रूल कुद्स हमें तहरीक देने के लिए काफ़ी है। और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर जारी रहे और खुदा हम तेरी कुदरत हमें आगे पीछे से घेरे रहे, ताकि हम गुनाह की तरफ माइल ना हों, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के उस सफ़र को जारी रखते हुए खुदा हम तुझे अपनी ज़िंदगी का साहिबान और कैप्टन तस्लीम करते हुए तेरे नक्शे पा पर चलते हुए हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ते जाएँ। खुदा हम यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा की हम्द हो। और दोस्तों, यकीनन मुझे इजाज़त दीजिए और कल आपकी खिदमत में फिर एक नई आयत लेकर हाजिर हूँगा, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद आप लोगों को सेहतमंद और तवाना रखे। जाने से कबल ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई डिवोशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मेरे दोस्तों, अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा हम तक पहुँचाते रहें। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, खुदावंद आपके साथ रहे, आमीन।